destroy our country. Short flight in between games. लिंडसे ग्राहम अमेरिका के कैरोलिना राज्य से सांसद थे। वो ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन से सेनेटर थे। लिंडसे का निधन 11 जुलाई 2026 को अचानक एरोटा यानी उनकी महाधमनी फटने से हो गया था। जिन हालातों में अचानक से उनका निधन हुआ उसने अमेरिका से लेकर इजराइल तक खलबली मचा दी थी। दरअसल लिंडसे ग्राहम अमेरिका में इजराइल के सबसे कट्टर समर्थक थे, लेकिन उनके निधन पर सबसे ज्यादा जश्न ईरान में मनाया गया था। ईरान ने उनके निधन पर कहा था कि लिंडसे जहन्नुम में गए हैं। लिंडसे के निधन को लेकर ईरान की सड़कों पर जश्न भी मनाया गया था। हालांकि अमेरिका और इजराइल के भीतर एक धड़ा लिंडसे के निधन को अभी तक संदिग्ध मानता है। और अब इसी कड़ी में केंद्रीय ईरान में एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड टांगा गया है। इस बिलबोर्ड को लाल रंग में रंगा गया है। साथ ही इस पर बड़े बड़े सफेद रंग के अक्षरों में हु इज द नेक्स्ट वन लिखा गया है। इसके नीचे हैशटैग लिंडसे ग्राहम भी लिखा गया है। लेकिन इस बिलबोर्ड में जो टेक्स्ट लिखा है हु इज द नेक्स्ट वन, जो सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संभावित रूप से अगला टारगेट बता रहा है। दरअसल इस मैसेज में डी को कैपिटल यानी बड़े अक्षर में लिखा है और टी को भी कैपिटल यानी बड़े अक्षर में लिखा है। कैपिटल डी और कैपिटल टी का सीधा कनेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के नाम से जुड़ता है और जहां पर यह बिलबोर्ड टांगा गया है वो तेहरान में सबसे अहम जगह है और इसे ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी आवाज आर्ट्स एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नियंत्रित करती है। और बड़ी बात यह है कि इस बिलबोर्ड को लेकर ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने कहा है कि यह बिलबोर्ड लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद लगाया गया है। हालांकि बिलबोर्ड में ग्राहम की मौत का जिम्मा ईरान ने सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन बिलबोर्ड में लिखे शब्द इस तरह इशारा करते हैं कि जो भी ईरान को गिराने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा जो लिंडसे ग्राहम का हुआ है। आपको बता दें कि खामनेई के जनाजे के दौरान ईरानियों की भीड़ डोनाल्ड ट्रंप, लिंडसे ग्राहम और कट्टरवादी कमेंटेटर बैन शेपेरियो के पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरी थी, जिनमें इन सभी से खामनेई का इंतकाम लेने के नारे लिखे हुए थे। कई बैनरों पर किल ट्रंप तक लिखा हुआ था। वहीं कुछ प्लेट्स कार्ड्स में इजरायली अमेरिकी अरबपति मिरियम एडेल्सन और इन्वेस्टर पीटर थाइल की फोटो छपी थी। इन बैनरों पर ट्रंप की हत्या के बदले $100 मिलियन यानी 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित किया गया था। और इससे पहले तेहरान में एक और दीवार पर ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरों को डिस्प्ले किया गया था, जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू लाल समंदर में डूबते हुए नजर आ रहे थे। इस बैनर पर फारसी और अंग्रेजी भाषा में लिखा था कि तुम ईरानी राष्ट्र के बदले के समुद्र में डूब जाओगे। इस सब के बीच आपको बता दें कि 2020 में अमेरिका ने IRGC के कमांडर कासिम सुलेमानी को इराक में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर ढेर कर दिया था। इसके बाद से ही ईरान ने सुलेमानी का बदला लेने की कसम खाई थी और तब से लेकर अब तक ईरान के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। ईरान का कहना है कि वो हर हाल में सुलेमानी का बदला लेकर रहेगा। बता दें कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान सुलेमानी को इराक में निशाना बनाया था। उस वक्त सुलेमानी बगदाद एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी में बैठकर कहीं बाहर जा रहे थे। I got to know him over the years and he's a great guy. You have a great player in England who I played golf with, you know that, right? खैर ये बात तो रही ईरान की, अब बात करते हैं इराक की। दरअसल इराक के इस्लामिक प्रतिरोधी समूह ने ट्रंप को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इराकी प्रतिरोधी समूह ने ऐलान किया है कि जो भी ट्रंप का सिर कलम करेगा उसे $1 करोड़ इनाम में दिए जाएंगे। इसको लेकर इराकी प्रतिरोधी समूह ने अपने बयान में कहा कि हमने $1 करोड़ का इनाम अपने सदस्यों और समर्थकों से एक चंदे के रूप में इकट्ठा किया है। जो भी अपराधी ट्रंप का खात्मा करेगा हमने उसको यह पैसा देने या सीधे उस व्यक्ति, समूह या संस्था को देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच टकराव शुरू होने से पहले तेहरान में अमेरिका और इजरायली सैनिकों के ताबूतों के बड़े बड़े पोस्टर टांगे गए थे,
जिनमें ईरान ने लिखा था कि तुम्हारे सैनिकों के लिए ये ताबूत तैयार है। वहीं एक पोस्टर में ईरान ने अमेरिकी सैनिकों की कब्रें भी दिखाई थीं, जो अमेरिका की ईरान में संभावित जमीनी कार्रवाई को लेकर जारी किया गया था। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।